नमस्कार दोस्तों। नई दिल्ली के जंतर मंतर पे आज कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था संसद कूच का, लेकिन शाम होते होते फोर्स की शक्ति सामने आई। एक तरफ सरकार से वार्ता हुई और दूसरी तरफ बजा लठ, और आखिरकार ऐसा लग रहा है कि जैसे इस आंदोलन को कुचल दिया गया। कई घंटे तक लगातार फोर्स प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाती रही। दूर दूर तक जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर घूम रहे थे वो भी लाठी के शिकार हुए, और कल भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे, और आज डिम्पल यादव जी और दूसरे सांसदों के साथ में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक। तो मलिक साहब, किस तरीके से सरकार की इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये जन आंदोलन है। शुरुआत किसी व्यक्ति ने किसी संगठन ने की होगी, पर बाद में जन आंदोलन का रूप लेगा। नौजवान जो जिसने अंडर ग्रेजुएट है, या तो अंडर ग्रेजुएशन था या ग्रेजुएशन उसने कर लिया, वो सारा सड़कों पर था। अभिभावक इसलिए आया कि वो कह रहा था मेरे बच्चे का भविष्य खराब होगा, और स्वाभाविक है चाहे किसी का ना भी आता, पर वो ये सोच रहा तेरा बेटा नीट में इसलिए नहीं आया कि बेईमाना हुआ, फला कंपटीशन में इसलिए नहीं आया कि बेईमाना हुआ। हम जनता के वकील हैं, हम कमेरों की वकालत करते हैं। हमारी पार्टी के निर्देश थे कि बच्चों को न्याय दिलाओ। तो कल हम 5 एमपी अपनी पार्टी के गए थे, छठे एमपी एक राजस्थान के आए थे, और हम लोग सबसे अपील करके आए थे कि शांतिपूर्वक तरीके से करो, आपके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। पर हमने ये भी कहा था कि जब जब तानाशाही होती है तो क्रांति भी होती, साथ साथ जुल्म होता है तो क्रांति का बीज भी बोया जाता है। और मैं ये मान रहा हूँ, ये तो कल की बात थी, हम कल गए थे। आज हम लोग गए थे संसद से कि भाई चलो इनका मिलकर क्या हुआ। इन्होंने जाते हम लोगों को डिटेन कर लिया और थाने में ले जा कर के बैठा दिया। हम वहाँ बैठे रहे काफ़ी देर। फिर हम लोग कोई 2:30 बजे, 2-2:30 बजे हम लोग पार्लियामेंट की तरफ चले कि यहाँ कोई है नहीं। अब और चर्चा चल गई थी कि वार्ता होगी, तो हमने कहा चलो पार्लियामेंट चलते हैं। अधिकारियों ने कहा जी आप पार्लियामेंट जाओ, तो हम लोग पार्लियामेंट के लिए चले आए। प्रशासन की मंशा तब भी खराब थी, हम लोगों के साथ भी। पर चूंकि हम लोग तो सीधे पार्लियामेंट की तरफ को चले, इन्होंने कहा बताओ रास्ता बताओ या तो गाड़ी मंगवा दो। तो हम लोग पार्लियामेंट चले आए। पर जो सूचनाएं मिली आने के बाद, और वहाँ हमने देखा है, जब हम थाने में अंदर बैठे थे तो कुछ बच्चे रोते हुए गए, अपनी चोट दिखा रहे थे, वास्तव में बुरी तरह पीटे हुए थे। एक लड़की तो गई, उसने कहा मेरा कपड़ा फाड़ दिया मेरा ऊपर का, और मैं आपको कपड़ा दिखाती, अगर किसी और भले ने उसे अपनी शर्ट दी, वो शर्ट को पहन दी। ये गलत है। सिविल वर्दी में थे लोग, कुछ सिविल में वो पीट रहे थे, गलत तरीके से किया है। लोकतंत्र में इतना बड़ी बात नहीं थी, इतना बड़ा आंदोलन नहीं था। पहले तो 100-150 आदमी थे शुरू, ये आज तो बहुत भीड़ थी। आज तो कोई नो बडी कांट एसेस हाउ मच गैदरिंग। तो ये गैदरिंग कितनी थी ये एसेस करना मुश्किल है, सारी सड़कों पे थी। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंसा क्यों हुई, इन्होंने क्यों मारपीट की पुलिस ने। मैंने एक आईपीएस अफसर को कहा, मैं नाम तो नहीं जानता, उसने मुझे कहा सर ये आप चलिए बैठिए। मगर भाई एक बात सुनो, जितना जोर आप हमें आगे जाने से रोकने पर लगा रही, हम कह रहे हमारा मन वहाँ जाने का है, आप कह रहे ना जाओ, तो हम आपकी क्यों मान रहे। आपके पास 2 रास्ते, या तो बलात् रोको या डिटेन करो, और क्या रास्ता है। हम लोग तो सबसे अपील किए कि भाई आपस सब वो रहो, शांत रहो। जब तक हम रहे वहाँ शांत भी रहे।
हम वहाँ चले गए, फिर हम पार्लियामेंट चले आए, तो तब पार्लियामेंट जब हम आ चुके थे तब बताया कि बहुत जोर का, उसके बाद ही बजा ना, 1:30-2 बजे के बाद ही, 2 बजे के बाद अलर्ट। तस्वीरें वीडियो तो ये भी है कि डिम्पल यादव जी घायलों को पानी पिला रही हैं, बेटियों को गले लगा रही हैं। थाने के अंदर वो जो आप वीडियो देख रहे हैं वह थाने के अंदर है। जब वहाँ जाके वे लौट गए, पहले तो हम पीछे बैठा रखे थे, उठ के आए वो वही आगे, तो हमने फिर पुलिस से अनुरोध किया कि भाई इन्हें एम्बुलेंस में भिजवा दो, फर्स्ट एड दिलवा दो। फर्स्ट एड तो पुलिस ने दी, पर उनके पास सामान नहीं था, वो उन्हें एम्बुलेंस में नहीं भेज सके। जी साहब, जो एम्बुलेंस खड़ी कर रखी थी उसका फोटो कराया, उसमें ड्राइवर नहीं था, कोई था ही नहीं, एम्बुलेंस खाली खड़ी थी। अब ऐसी कोई एम्बुलेंस है नहीं जो खाली चल जा, तो ये उन्हें मेडिकल एड नहीं दिलवा पाए, तो फिर उसे पानी तो पियाना पड़ेगा ना प्यासे को। आज के इस घटनाक्रम का क्या असर आप मान रहे हैं? और चूंकि संसद के शीतकालीन मानसून सत्र के पहले दिन ये घटना हुई है और अब लंबा मानसून सत्र आगे है, तो संसद की कार्रवाई पे क्या असर पड़ेगा? देखिए अमरीश जी, बड़ी साफ सी बात है, आज की इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सरकार तानाशाह है। मुझे किसान आंदोलन याद आया, मुझे जयप्रकाश जेपी का आंदोलन आया। हमने अगर इतिहास कहीं किसी ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे तो अंग्रेज प्रतिनिधि जा करके उनसे बात करते थे, सरकार बात करती थी, नहीं करती थी। और अब ये ऐसी सरकार है, किसी आंदोलनकारी से बात नहीं करते। कांग्रेस राज में भी सब जगह बात करते। मेरे याद है जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान वोट क्लब पर इकट्ठा हुआ था, जहां राजीव गांधी जी की रैली प्रस्तावित थी, तो कांग्रेस के राज ने वो टकराव टालने के लिए अपनी रैली लाल किले पर कर ली थी। वो लोकतांत्रिक सरकारें थी। अंग्रेज तानाशाह थे, पर गांधी जी के आंदोलन में बात भी करते थे, किससे बात नहीं करते। और आज फिर इन्होंने दिखा दिया कि लाठी के बल पर, बंदूक के बल पर आंदोलन को कुचल देते हैं। मैं फिर साधुवाद आज किसानों को दूंगा, किसान संगठनों को, कि कम से कम उन्होंने 750 शहादत तो दी, पर कोई ये नहीं कह सकता कि आंदोलन कुचला गया था। वो हटाए नहीं। डल्लेवाला जी 43 दिन रहे शायद, पर बैठे रहे, आंदोलन नहीं कुचला गया। यो जज्बा किसानों में था। और ये बेचारे, मैं नहीं मानता कि ये आज निर्णय हो गया। लोगों में गुस्सा बहुत है। अरे सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे यार, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जो पहला है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट पीपल की है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, जनता द्वारा जनता की चुनी गई जनता की सरकार है, पर गवर्नमेंट फॉर द पीपल नहीं है। ये इन्हें करना चाहिए था। बात करते आंदोलनकारियों से, और अब भाई हम लोग हाउस में तो उठवेंगे। अभी तो बता रहे हैं कि इन्होंने 132 लोगों को दाखिल करा है, हॉस्पिटलाइज करा है, उनका फर्जी चोट बढ़ाई गई होंगी। 132 फोर्स के लोगों को कोई बता रहा नहीं, मुझे पता प्राइवेट लोग हैं या फोर्स के, मुझे पता नहीं। अभी आपसे पहले कुछ लोग बैठे थे मेरे पास, कहाँ के थे मेरे पास, बिजनौर के आए, मुरादाबाद के आए, अमरोहा के आए, और बागपत के लोग थे, शायद बागपत के बता रहे थे, अभी मुरादाबाद के बता रहे थे, पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं रहा। भीड़ थी ज़्यादा यहाँ। देखो सब अपने अपने ठिए पर गए हैं, पानी पीना, चाय पीनी, खाना खाना, और वो इसी उसमें आए सब। तो वो शायद सैकड़ों लोग उन्होंने भर्ती कराए RML में। अब उसमें सिविलियन कितने, पुलिस के कितने, पता नहीं। सरकार से अभी भी हमारी तो यही अपील है कि तानाशाही छोड़ करके बात करें, लोकतंत्र वार्ता से चलता है। तो ये जो लोग आज यहाँ पहुंचे थे,
इन सब की नज़रें अब विपक्ष पे है कि क्या विपक्ष उनकी आवाज़ बनाकर संसद में, और जो घटनाक्रम आज हुआ है क्या इसकी धमक लोकसभा में, राज्यसभा में सुनाई देगी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सुने। मैं तो आज वहां जा रहा था, बुढ़ाने 5 लोग मर गए। मैं हबीबपुर में, मैं वहां जा रहा था और ये तो वहां चले गए, फिर वहां चले जाएंगे, वहां लंबा चल गया मामला। इन्होंने डिटेन कर लिया, थाने में बैठाए रखा। जब हम गए, जब तक तो शांत था। जब हम थाने में बैठ गए तब कई फुट्टे हुए लोग आए अंदर। 1-2 तो बेहोश पड़े थे, बेहोश। एक लड़की गई, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। एक लड़का वो बहुत पीट रखा था। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति के साथ साथ सामाजिक आंदोलन का भी बड़ा अनुभव है आपका, तो क्या लग रहा है कि भाई ये जो आंदोलन है वो वाकई कुचला गया या फिर ये आवाज़ दोबारा उठेगी? कुचला नहीं जाएगा आंदोलन, ऐसा लग रहा है। भाई अगर लीडर अडिग रहे, लीडर भी नए हैं, वो सोनम जी को तो लंबा अनुभव है, और भाइयों दूसरे जो हैं अभिजीत है, शायद उन्हें कितना अनुभव में जानता नहीं इस बात को। अगर ये मजबूत रहे तो आंदोलन तो लोगों में जोश बहुत है, गुस्सा बहुत है। और आपने देखा होगा सब नौजवान थे, किसी ना कुछ जाति का बंधन ना था, धर्म का ना क्षेत्र का, सब पीड़ित थे। तो जंतर मंतर पे आज जो देखने के लिए मिला उसका साक्षी पूरा देश बना है, और एमपी साहब कह रहे हैं कि भाई संसद में भी आज का जो घटनाक्रम है उसकी गूंज सुनाई देगी इस मानसून सत्र में। और अपने जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का अनुभव उनका है, वो कह रहे हैं कि भाई आवाज़ दबने वाली नहीं है, बशर्ते जो लीडरशिप है वो मजबूती के साथ खड़ी रहे।